नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखते हैं क्या खास है। तो पाकिस्तान ने एयर स्पेस शट कर दिया है, क्या इम्पैक्ट होंगे, वी लुक इनटू दैट। क्या मिलिट्री एक्शन होना चाहिए, इंडस वाटर सस्पेंशन का इम्पैक्ट कश्मीर पे क्या करने पड़ने वाला है, वी लुक इनटू दिस। एंड देन कुर्द्स जो हैं अपने स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी डिबेट चल रही है। और फिर यहाँ पे WTO का क्या रेलेवेंस है आज के टाइम में। तो हमने जो है हर एक जो टॉपिक के साथ एक एक आपका PYQ ऐड किया है, मेन सेंट्रिक। तो पाकिस्तान ने यहाँ पे एयर स्पेस जो है वो शट किया है, और यही जो है बड़ी खबर है आज के न्यूज़पेपर के अंदर। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक वार्निंग दी है कि भाई अटैकर्स को बहुत हार्श पनिशमेंट मिलेगी। अब एक पॉइंट ये है कि इस टाइप की लैंग्वेज इससे पहले कभी यूज़ नहीं की, तो इसको समझना ज़रूरी है। देर इज़ अ मैसेजिंग दैट इज़ गोइंग टू बी देयर। पाकिस्तान में ऑलरेडी जो है रेड अलर्ट उन्होंने कर रखा है कि कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। बट पॉइंट इज़ दिस, एवरीथिंग हैज़ टू बी प्लान्ड। ठीक है, इमोशंस में आके हमें कोई भी रिएक्शन नहीं करना है, हर चीज़ को प्लान करके करना है। देखो, कई लोग कह रहे थे कि इजराइल और जो पैलेस्टीन के बीच में इशू स्टार्ट हुआ था, जो हमास ने इजराइल के ऊपर किया था और इजराइल ने वापस जो है फिर रिटेलिएट किया, तो वो सिचुएशन और हमारी सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। क्लियर, यहाँ पे हमारे यहाँ पे कोई होस्टेजेस नहीं थे, और प्लस उस अटैक के अंदर देर वर मोर देन यू कैन से 200 पीपल दैट वर किल्ड। और प्लस वहाँ पे जो एयर अटैक था, एयर डिफेंस सिस्टम को ख़त्म किया उसने, इंटीरियर ऑफ इसराइल में 1500 पीपल वर किल्ड। ओके, तो उस अटैक के अंदर तकरीबन अगर आप देखेंगे 1500 प्लस 200 वर द होस्टेजेस। इनको होस्टेज बना के जो है हमास वाले ले गए थे। ओके, और 1500 जो है मरे हैं लोग, दे डाइड इन दैट पर्टिकुलर यू कैन से एयर अटैक। तो हम उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, हमारी सिचुएशन डिफरेंट है। अब यहाँ पे पॉइंट इज दिस कि क्या इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट का इम्पैक्ट होगा इस एयर स्पेस को शट करने से। सो डेफिनेटली देयर विल बी सम प्रॉब्लम फॉर आर एयरलाइंस। तो थोड़ा सा अब लंबा रूट ट्रैवल करना पड़ेगा यहाँ से यूरोप जो एयरलाइंस जा रही हैं, या कोई और आप एरिया में जा रहे हैं, डेस्टिनेशन जा रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है फ्यूल कॉस्ट आपका इंक्रीज होगा। नाउ अदर पॉइंट इज दिस, इसके अलावा और कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। अब देखिए, शिमला एग्रीमेंट जो है इस चीज़ को उन्होंने रद्द कर दिया है। क्लियर, दे हैव सस्पेंडेड शिमला एग्रीमेंट। इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इस शिमला एग्रीमेंट के थ्रू हमने लाइन ऑफ कंट्रोल, नॉट एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल को रिकॉग्नाइज किया था। इससे पहले ये सीज फायर लाइन होती थी, LOC आई थी, कैसे जो है दोनों कंट्रीज एंगेज करेंगे, उसके जो है पूरा का पूरा आप बोल सकते हो कि रोड मैप आपके शिमला एग्रीमेंट ने दिया था। और इसके अंदर एक पॉइंट था कि नो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। क्लियर, कि कोई बाहर की ताकत नहीं आएगी, बायलैटरली इसको सेटल करेंगे। अब देखिए, इस प्रॉब्लम में होता क्या है, इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट से पाकिस्तान विल ट्राई टू इंटरनेशनलाइज द कश्मीर इशू, और यहाँ पे वो या तो सऊदी अरब को इन्वॉल्व कर सकता है, या ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कंट्रीज़ उनको इन्वॉल्व कर सकता है, या यूनाइटेड नेशन को जो है इन्वॉल्व कर सकता है विद द हेल्प ऑफ चाइना। क्लियर, तो वो ये पॉइंट है। ठीक है, अब इट इज़ अनलाइकली कि भाई इन चीज़ों का इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ेगा। हमने डिसाइड कर लिया, विल गो अहेड विद आवर सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, और हम उसी पे ही एडमेंट रहेंगे। पॉइंट इज दिस, उस पानी को कैसे यूज़ करना है, कैसे डाइवर्ट करना है, दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। क्लियर, ये मेजर पॉइंट था। अब देखिए, ब्रॉड पिक्चर अगर हम टेररिज्म की देखें तो मेंस 2023 का सवाल इन्होंने कहा कि टेरर फंडिंग रोकना क्यों ज़रूरी है, और दूसरा सवाल इन्होंने कहा कि देर इज़ अ यू कैन से कैंपेन दैट वाज रन, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस। ओके, तो उन्होंने कहा कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अब देखो, फंडिंग जो है वो सबसे ज़रूरी है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप रन कर रहे हो, विदाउट फंड्स इट कैन नॉट सर्वाइव, बी इट टेररिज्म। क्लियर, टेररिज्म भी ऐसे ही होता है। अब एक पॉइंट आपको समझना है, पहले क्या होता था, ये अरब नेशंस दे यूज टू गिव फंडिंग फॉर इस्लामिक कॉज। क्लियर, इस्लामिक कॉज के लिए जो है वहाँ से पैसा आता था, और डेफिनेटली कश्मीर कॉज के लिए भी आता होगा। नाउ प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में दैट हैज़ स्टॉप्ड, ये चीज़ रुक गई है। आप इस पूरे टाइमिंग को देखिए, मोदी ही वेंट टू सऊदी अरब, ओके, दैट वाज वन पॉइंट। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ही वाज इन इंडिया, वो इंडिया में थे। यहाँ पे कश्मीर की इकॉनमी जो है, कश्मीरी लोग शांति में रह रहे हैं, क्लियर, पिछले 5 साल से।
तो कश्मीर इकोनॉमी जो है वो फ्लरिश कर रही थी, अच्छी चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पे। इन सभी चीज़ों पे डेंट पहुंचा है। अब एक इंडिया सऊदी अरब के साथ एंगेज कर रहा है, इंडिया ओआईसी कंट्रीज के साथ एंगेज कर रहा है, एंड दे आर डूइंग गुड ट्रेड विद अस। यहाँ पे कश्मीर की अगर आप बात करेंगे तो सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट कश्मीर में आ रहा है, होटल और बाकी इंडस्ट्री में। क्लियर? लॉट ऑफ यू कैन से अरब नेशंस दे आर इन्वेस्टिंग इन कश्मीर। सो कश्मीर वाज फ्लरिशिंग, कश्मीर अच्छा फ्लरिश कर रहा है, डेवलप हो रहा है। उसको लेके पाकिस्तान को ज़रूर यहाँ पे प्रॉब्लम होनी थी। एंड देन देयर इज़ अ लार्जर डिज़ाइन टू क्रिएट अ डिवाइड बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। क्लियर? हिंदू मुस्लिम डिवाइड भी वो लोग क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमें भी बहुत अलर्ट रहना होगा। समझदारी इसी में ही है कि हम खुद ना बटें, क्योंकि आज की डेट में अगर आप इस पर्टिकुलर रिलीजियस लाइंस पे या सेक्टेरियल लाइन पे डिवाइड हो जाते हो तो इट मींस इट्स अ विक्ट्री फॉर टेरर आउटफिट्स। पाकिस्तान के लिए तो जीत हो जाएगी ये। क्लियर? तो इसीलिए ये पहलू समझना ज़रूरी है। तो कई लोग जो हैं वो इस चीज़ को लेके बहक जाते हैं, एंड द पॉइंट इज़ दिस, वी हैव टू बी अलर्ट। बिल्कुल हमें अलर्ट रहना होगा इन चीज़ों को लेके। ओके, खासकर जो यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं, दे शुड नॉट बी, यू कैन से, कैरिड अवे। वो तो इंडिया की सबसे ज़्यादा इन्फॉर्म्ड कम्युनिटी मैं बोलता हूँ है, तो उन लोगों को तो बिल्कुल भी कैरिड अवे नहीं होना है इसके अंदर। क्लियर? सो यस, इमोशंस आर हाइड, बट यहाँ पे आपको थोड़ा समझदारी से काम लेना पड़ेगा। अब देखिए, टेरर फाइनेंसिंग के सवाल पे चलते हैं। तो ये टेरर आउटफिट्स, आइडियोलॉजी, ये सब सस्टेन पैसे के दम पे करती हैं। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ है, वी कैन किल टेररिस्ट, लेकिन इस पर्टिकुलर सोच के साथ आपको आइडियोलॉजी को भी किल करना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग दैट वी हैव टू किल। नाउ ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, इट इज़ नॉट अ स्मॉल प्रोसेस, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। ओके, इट में टेक जनरेशंस, और वही चीज़ यहाँ पे चल रही है। ठीक है? अब कई लोग कहते हैं कि 90s में ये हुआ, 90s में वो हुआ। 90s की जनरेशन इज़ डन। प्रेजेंट कश्मीर की बात करेंगे हम। क्लियर? प्रेजेंट कश्मीर की बात करेंगे तो प्रेजेंट कश्मीरी, दे वांट देयर चिल्ड्रन टू स्टडी, दे वांट देयर चिल्ड्रन टू हैव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहते हैं। क्लियर? ये चीज़ है प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर। तो एक चीज़ समझनी है हमें, ये कि पाकिस्तान ये सब नहीं चाहता है, दैट्स व्हाई इट इज़ क्रिएटिंग ट्रबल। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि फंडिंग कैसे की जाती है टेरर की, तो फेक करेंसी आती है, काउंटरफिट करेंसी आती है। ठीक है? इंडिया के अंदर कई बार ऐसे उधर नेपाल, बांग्लादेश के रूट के थ्रू आ जाती है। देन नारकोटिक्स ट्रेड, तो पंजाब और नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये एक प्रॉब्लम है, पूरा नेटवर्क एस्टेब्लिश्ड है, और यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आप बोल सकते हो, इस तरीके से चलता है, यहाँ पे सब मिले हुए होते हैं। देन मनी लॉन्ड्रिंग भी है, हवाला ट्रांजैक्शंस हैं, शेल कंपनीज बनाई जाती हैं। क्लियर? उससे भी जो है फंडिंग की जाती है। साइबर फंडिंग, ये भी आज की डेट में हो रहा है। डिजिटल करेंसीज का यूज़ कर लेते हैं। क्लियर? क्रिप्टो करेंसी का यूज़ करेंगे। अब उसमें होगा क्या, देर इज़ नो, यू कैन से, ओवरहॉल, उसके ऊपर कोई सेंट्रल बैंक का कोई ओवरहॉल या उसको लेकर रेगुलेशन नहीं है। क्लियर? ओवरसीज फंडिंग जो है वो इनको मिलती ही रहती है, सेपरेटिस्ट ग्रुप्स वगैरह को। अब ये प्रॉब्लम्स हैं, अब इसको रोकेंगे कैसे? देखिए, इसको कर्टेल करने के लिए पहली चीज़, यूएपीए के को इतना सशक्त बनाना पड़ेगा कि उसके अंदर प्रोविजंस हो टू फ्रीज द एसेट्स ऑफ टेरर लिंक्ड इंडिविजुअल्स। नाउ द पॉइंट इज दिस, नो वन शुड बी स्पेयर्ड। ठीक है? किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। दैट इज वन थिंग विच शुड बी क्लियर। देन डीमोनेटाइजेशन करना है, एम्ड एट कर्बिंग द काउंटरफिट करेंसी, बिल्कुल ये किया था हमने। ओके, एंड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, एफआईयू का इंडिया पार्ट है, एफआईयू आईएनडी हमने बना रखा है। ठीक है? जो भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस है उसके लिए आप इंटरनेशनली कोलैबोरेट करेंगे और कोऑपरेटिव एफर्ट हो। देखिए, एफएटीएफ के अंदर हम लोग एंगेज करते हैं मल्टीपल टाइम्स, वी एक्सपोज पाक बेस्ड आउटफिट्स जो वो कर रही होती हैं, हम बिल्कुल एक्सपोज करते हैं। इसको प्रोएक्टिवली लेना है। देखो, वी शुड नॉट सिट एंड वेट कि 1-2 साल किया फिर 1-2 साल बैठ गए। नो, देयर शुड बी ए कंटिन्यूस एफर्ट। ये बिल्कुल ही कंटिन्यूस एफर्ट जो है वो हमारी तरफ से होना चाहिए। होता क्या है कि ये टेरर आउटफिट्स जो हैं, दे विल चेंज देयर नेम, वो अपना नेम चेंज कर लेते हैं। ठीक है? अब ये लश्कर तोयबा और बाकी सब तो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। देखो, जो इन्होंने ये हरकत की है, जो ये हुआ है पहलगांव में, वो कोई रेजिस्टेंस एक्सिस इन्होंने बनाया हुआ है। तो दैट इज़ नथिंग बट अ न्यू नेम। ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन लश्कर तोयबा ही है। तो ये पॉइंट जो है समझना है कि बेसिक
जो नई ऑर्गेनाइजेशंस आ भी रही हैं उनके पीछे वो जो बेस प्रोवाइड कर रही हैं वो पुराने आउटफिट्स ही हैं, और इसको लेके क्लैरिटी होनी चाहिए। इंटरनेशनली देयर शुड बी कोलैबोरेशन, बिल्कुल वो आपको ज़रूर रखना है यहाँ पे। ओके, देन वट एवर आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू स्टॉप टेरर फंडिंग, वो सारी हमने अडॉप्ट करनी है। तो ये सारे काम जब हम करेंगे डेफिनेटली थिंग्स विल बी ईजियर। अब ये नो मनी फॉर टेरर जैसा कॉन्फ्रेंस जो है इसको मल्टीपल टाइम्स करना चाहिए। इसके अंदर आइडिया यही था कि रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग होगा कंट्रीज़ के बीच में, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीखेंगे, हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम्स एस्टेब्लिश करेंगे। क्लियर। अभी देखो आज की डेट में एनआईए को भी इन्वॉल्व किया है इस पहलगाम के पूरे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में। तो लोकल्स ने जो जो वहाँ पे हेल्प की है, यू आइडेंटिफाई ईच वन ऑफ देम। ओवरग्राउंड वर्कर्स तो किसी को छोड़ना ही नहीं है, इतने लेवल का काम हमें करना होगा, ठीक है। नो ओजीवीज शुड बी लेफ्ट। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट वन हैज़ टू सी हियर। अब आगे देखिए यहाँ पे आफ्टर टेरर अटैक मिलिट्रीज जो हैं वो हाई अलर्ट पे हैं, डिस्ट्रस्ट दोनों के बीच में ज़्यादा है। पहली चीज़ आपको समझनी होगी, देखिए ये जो टेरर अटैक हुआ है ये एक बेट भी हो सकता है, मतलब षड्यंत्र भी हो सकता है। क्लियर, कि आप इसमें फंस जाएं, कि विदाउट प्रिपरेशन इफ यू गो, बिना प्रिपरेशन के अगर आप इसमें जाएं तो आप इसमें एक तरीके से फंस जाएं। नाउ लुक एट द प्रेजेंट पिक्चर ऑफ पाकिस्तान। आज की डेट में आपको पाकिस्तान को समझना पड़ेगा। तो पाकिस्तान की क्या प्रॉब्लम चल रही है? देयर इज दिस इकोनॉमिक क्राइसिस दैट इज देयर इन पाकिस्तान, ठीक है। सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है बलोचिस्तान में, ओके। तो दिस इज़ वन थिंग दैट इज़ हैपनिंग। खैबर पख्तूनख्वा में चल रहा है, ये हो रहा है वहाँ पे। अच्छा, अब ऐसे सिनेरियो में पाकिस्तान थोड़ा बिखर रहा है, प्लस इमरान खान इज देयर, ठीक। इमरान खान इज चैलेंजिंग द पॉपुलैरिटी ऑफ आर्मी, इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी थोड़ी चिढ़ रही है। इमरान खान चैलेंज कर रहा है पाक आर्मी को इस टाइम पे, ही इज अ पॉपुलर पर्सन, तो ये पाक आर्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। अब उसका इम्पैक्ट क्या हमें देखने को मिल रहा है? पाकिस्तानी आर्मी, दे वांट टू प्रूव टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान दैट पाक आर्मी इज रेलेवेंस, ओके, कि उनकी जो आर्मी है वो रेलेवेंट है। अब इसके ऊपर सवाल उठ गए हैं, क्या वाकई पाकिस्तानी आर्मी रेलेवेंट है, पाकिस्तानी जनरल जो हैं वो रेलेवेंट है? तो ये सवाल हो रहा है पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर, पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर। इसलिए जो है ये सब ऐसी चीज़ें की जा रही हैं ताकि दे वांट टू ब्रिंग द होल कंट्री टुगेदर, पूरे देश को जो है वो किसी मुद्दे पे एक साथ लेके आना चाहते हैं, एंड दिस इज़ हाउ दे आर डूइंग इट। इस तरीके से ये चल रहा है काम, ओके। तो हमें इस चक्कर में फंसना नहीं है। देयर शुड बी अ प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान बिल्कुल होना चाहिए। यू हैव टू रेज द कोस्ट, हूसएवर इज इंडल्जिंग इन दिस, आपको ये कोस्ट तो रेज करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। वी हैव टू ड्रॉ द न्यू लाइन्स, ओके। तो जैसा हमने बालाकोट में किया था वैसा ही आपको कुछ करना पड़ेगा, दैट इज न्यू लाइन्स हैव टू बी ड्रॉन। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, 2016 का सवाल है जो कह रहा है कि टेरर एक्टिविटीज़ और म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट दोनों कंट्रीज़ के बीच में ज़्यादा है। तो ऐसे में स्पोर्ट्स पावर लाइक सॉफ्ट पावर्स लाइक स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्सचेंज, क्या वो दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिश्तों को बेहतर कर सकती हैं? पहली चीज़ आपको समझनी है कि देखिए इंडिपेंडेंस से लेके अब तक हमारे रिलेशंस जो हैं वो ख़राब चले हैं। हिस्टोरिकल बैगेज है पार्टीशन का, ठीक है, और हमारा पार्टीशन जो है वो रिलीजियस लाइंस पे हुआ था, ओके, दैट इज़ वन पॉइंट। और एट प्रेजेंट पाकिस्तानी आर्मी क्या करने की कोशिश कर रही है? दे वांट टू अगेन कनेक्ट विद बांग्लादेश, बिल्कुल वो एक तरीके से रिलीजियस लाइंस पे ये कनेक्शंस जो हैं वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड जमाते इस्लामी जो है बांग्लादेश के अंदर, जमाते इस्लामी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और दे आर इन, यू कैन से, हैंड्स इन हैंड्स विद ISI, वो ISI के साथ मिली हुई है। एंड देर इज़ दिस रेडिकलाइजेशन दैट इज सिस्टमेटिकली कैरिड आउट, ओके। तो पाकिस्तानी आर्मी खुद रेडिकलाइज्ड है, पाकिस्तानी सोसाइटी खुद रेडिकलाइज्ड है, और वैसा ही वो बांग्लादेश को बना रहे हैं। अब देखिए हुआ क्या, सॉफ्ट पावर ठीक है अच्छा चल रहा था यहाँ पे, लेकिन 26/11 जैसे इंसिडेंट जो होते हैं उसके बाद आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि सॉफ्ट पावर जो है वो प्रोएक्टिवली की जाएगी, ठीक है। हम समझते हैं इस चीज़ को कि सॉफ्ट पावर एक इंपॉर्टेंट टूल है, लॉन्ग टर्म आपके रिलेशंस को बेटर करता है, दिस एंड दैट, बट इफ़ वी हैव इवेंट्स लाइक दिस देन डेफिनेटली देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ गोइंग फॉर
ओनली सॉफ्ट पावर. नाउ द पॉइंट इज दिस, प्रेजेंट वर्ल्ड की अगर आप बात करें, ये तो क्वेश्चन पुराना था ना, मैं आपको आज की दुनिया की बात बताता हूं. देयर इज दिस इजराइल पैलेस्टीन वॉर दैट इज गोइंग ऑन, नॉट पैलेस्टीन, इजराइल हमास, क्लियर, ये चल रहा है. रशिया कन्फ्लिक्ट चल रहा है, रशिया यूक्रेन. उसमें हुआ क्या है, द होल फोकस इज बैक ऑन हार्ड पावर. सभी लोग अब अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए हैं. इंडिया के केस में तो डेफिनेटली वी हैव चाइना, तो हमें जो है इस हार्ड पावर के साथ रहना ही रहना है. नाउ यूरोपियंस आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग. तो पहली चीज़ तो ये है. और ऐसे में अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेटर करने के लिए आप जो है सिर्फ सॉफ्ट पावर से हो जाएगा, वो नहीं होने वाला. वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक नेचर ऑफ दैट कंट्री, एंड दैट कंट्री इज़ नॉट, यू कैन से, स्टॉपिंग. वो लोग नहीं छोड़ रहे हैं. ईयर आफ्टर ईयर दे विल कम अप विद समथिंग. 2-4 साल होगी, फिर इस टाइप की कोई घटना घट जाती है, क्लियर. तो ऐसे में पास्ट में हमने ज़रूर सॉफ्ट पावर का जो है टूल यूज़ किया है. हमने 80s के अंदर क्रिकेट डिप्लोमेसी, उसके थ्रू हमने चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश की थी. हमारे लीडर्स जो है वो मिले थे, मैच देखने के लिए एक साथ बैठे थे. तो दीज टाइप ऑफ थिंग्स दे डू हैपन, बट प्रेजेंटली आई सीरियसली डाउट कि इसका कोई स्पेस होगा. ठीक है, तो ठीक है, कल्चरल एक्सचेंज आप कर लीजिए, शेयर्ड हेरिटेज है हमारा, म्यूजिक, आर्ट, बॉलीवुड, जॉइंट कल्चरल फेस्टिवल्स, ओके, ऑल दीज थिंग्स आर देयर. बट प्रेजेंटली वो सब चीज़ें काम नहीं करेंगी, बिकॉज सम हाउ द एक्शंस आर नॉट स्टॉपिंग. हार्ड पावर का रेलेवेंस आज की डेट में भी है, तो इट इज़ अ स्मार्ट पावर विच इज़ अ सोल्यूशन, क्लियर. दोनों के दोनों में अभी हाइब्रिड मॉडल होता है, हार्ड पावर भी लो, सॉफ्ट पावर भी लो उसके अंदर, प्लस यू कैन से टेक्नोलॉजी. दैट इज द स्मार्ट पावर एंगल दैट वी हैव टू एक्सप्लोर. ये सारी चीज़ें हमें करनी है, देन ओनली वी विल बी एबल टू डील विद दिस टाइप ऑफ क्राइसिस, क्लियर. अब देखिए यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी हमने सस्पेंड कर दी, अब उसका क्या इम्पैक्ट होगा. वी विल हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है. आप उस पानी के साथ और कुछ अच्छा कर सकते हो. वी कैन गो हैड विद आर मल्टीपल, यू कैन से, पावर प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स. जो आपके यहाँ पे डैम और इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट्स जो है वो रुके हुए थे हाइड्रो पावर के, उनके ऊपर आप फोकस कर सकते हो, और एक अच्छी चीज़ होगी ये, ठीक है. अब ये पहली चीज़ समझनी है आपको. इंडिया की अगर आप बात करते हो, वी आर नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ एनी ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन. ओके, वाटर शेयरिंग की बात करते हैं तो हम कोई किसी भी इंटरनेशनल कन्वेंशन को हम साइन नहीं करते हैं, क्लियर. पहली चीज़ तो ये है, मतलब हमारे ऊपर कोई बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं होगी, ये चीज़ क्लियर हो गई. अदर पॉइंट इज दिस, कश्मीर को देखें तो कश्मीर के लिए बहुत बेनिफिट होगा. अब पहली भी चीज़ समझिए आप, जो आसिम मुनीर हैं, उन्होंने एक चीज़ कही थी, पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने एक चीज़ कही थी, कश्मीर इनकी शाहरग है, ठीक है. शाहरग का मतलब जगलर वेन, तो कश्मीर इनकी जगलर वेन है, ठीक है. हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, तुम्हारा पानी रोक के हम कश्मीर की ही हेल्प करेंगे, कि इंडस का ये जो पानी है हम लोग कश्मीर के लिए यूज़ करेंगे, कश्मीरीज को बेनिफिट होगा. इलेक्ट्रिसिटी, पावर, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे करेंगे. झेलम, चिनाब जो है, उसका जो पानी है उसके ऊपर हम और डैम्स बनाएंगे, न्यू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होंगे, रातले, पकुल, डुल डैम, इन ये सब अभी फुल्ली ऑपरेट नहीं कर रहे थे, बट अब बिकॉज कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वी विल गो हैड विद द फुल यूज़, क्लियर. पानी को पूरा कश्मीर के लिए ही यूज़ करेंगे. वो कहते हैं ना कि भाई उनके लिए कश्मीर शाहरग है, तो ठीक है, कश्मीरियों का बहुत बड़ा बेनिफिट होगा. इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस कश्मीर को मिलेगी, एनर्जी इंडिपेंडेंस कश्मीर को मिलेगी, हाइड्रो पावर पोटेंशियल बहुत ज़बरदस्त है. जम्मू कश्मीर का 20,000 मेगावाट प्लस पोटेंशियल है, लेकिन आज की डेट में सिर्फ 3,500 मेगावाट जो है यूटिलाइज हो रहा है उसमें से. अब फुल पोटेंशियल पे करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, कश्मीर एनर्जी सरप्लस बनेगा, इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे अट्रैक्ट होंगी, ठीक है. इनिशियली जब ये डैम्स का कंस्ट्रक्शन होगा तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी आएगा, जॉब्स क्रिएट होंगी, चाहे लेबर की हो या दूसरी हो, जॉब्स तो क्रिएट होंगी यहाँ पे. देन वी हैव दिस कठुआ के अंदर उज डैम, सवालकोट डैम रायसी के अंदर है, बिल्कुल हम उसके प्रोजेक्ट्स को लेके आगे बढ़ेंगे, कोई हमें रोकने वाला नहीं होगा, क्लियर. दैट इज़ वन थिंग वी विल बी अचीविंग, ये अच्छी चीज़ है यहाँ पे, ठीक है. देन यू विल हैव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ओके. और जियो पॉलिटिक्स में भी आप इसको लिवरेज कर सकते हो, पाकिस्तान को प्रेशराइज कर सकते हो कि टेररिज्म छोड़ दें, नहीं तो पानी रोक देंगे, ठीक है, ऐसी चीज़. एंड देन रिड्यूस्ड वाटर फॉर पाकिस्तान, पंजाब कुड वीकन इट्स इकोनॉमी. बिल्कुल, पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करें तो वीट क्रॉप इम्पैक्ट हो सकती है, प्लस कॉटन क्रॉप इम्पैक्ट हो सकती है, ठीक है. दोनों के दोनों ही इम्पैक्ट होंगे, तो पाकिस्तानी इंडस्ट्री को तो ज़रूर असर पड़ेगा यहाँ पे. एंड देन
मोर नंबर ऑफ डैम्स दैट वी हैव, तो उसके अंदर फ्लड मैनेजमेंट भी बेटर हो जाएगा। देखिए 2014 के अंदर कश्मीर में फ्लड्स आए थे, अब हमारे पास डैम मैनेजमेंट अच्छा होगा तो बिल्कुल दोबारा कभी वैसी सिचुएशन हम आने ही नहीं देंगे। हम ऐसी पोजीशन में होंगे कि वी विल बी एबल टू कंट्रोल इट, क्लियर, बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वी हैव। तो अच्छी चीज़ है ये एक। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो है वो यहाँ पे हम लोग अचीव करेंगे, बिल्कुल ये सारे बेनिफिट्स जो हैं ये हमें मिलने वाले हैं यहाँ पे। अब एडिटोरियल पे चलते हैं। कुर्द्स जो हैं वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं इंडिपेंडेंस की। अब आप देखिए ये पूरा मार्क आप देख लीजिए, डार्क पोर्शन, यहाँ पे कुर्द्स जो हैं वो रहते हैं। अब कुर्द्स की प्रॉब्लम क्या है, दे आर डिवाइडेड, दे आर स्प्रेड आउट इन मल्टीपल एरियाज, वो अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में स्प्रेड आउट हैं, इसलिए वो अपना खुद का जो है ये मूवमेंट चला के दे वांट देयर ओन इंडिपेंडेंट सोवरन नेशन, उस चीज़ के लिए वो लोग फाइट कर रहे हैं। नाउ टर्की इनके अगेंस्ट बम्बार्डमेंट करता है, बहुत बार ऐसा है। सीरिया अभी अनस्टेबल है, इराक भी अभी अच्छी पोजीशन में नहीं है, ठीक है, ईरान के ऊपर भी प्रेशर में है। तो ऐसी सिचुएशन में इनको एक अपॉर्चुनिटी लग रही है कि क्या पता हमारा किसी वर्ल्ड पावर को हमें सपोर्ट मिल जाए एंड देन वी विल बी एबल टू हैव आवर ओन कंट्री। तो इसीलिए जो है ये चल रहा है। अब देखिए ये डिमांड क्या है, तो इज़राइल के फॉर्मेशन से काफ़ी चीज़ें बदली हैं। पैलेस्टीन इशू यहाँ पे था, ठीक, ईरान एक वीक स्टेट की पोजीशन में है आज की डेट में, न्यूक्लियर नेगोशिएशन कर रहा है, और सीरिया के अंदर असद का जो रेजिम था वो कोलैप्स कर गया, ऑयल प्राइसेस यहाँ पे कम हो गए। तो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट पे हैं। अब कुर्द्स की पॉपुलेशन देखें, इट इज़ समवेयर अराउंड 35 to 45 मिलियन। ये उस एरिया में स्प्रेड आउट है, टर्की, ईरान, इराक, सीरिया के अंदर फैले हुए हैं, और इनकी अपनी कल्चरल आइडेंटिटी है। कोकेशियन ओरिजिन के ये लोग हैं, पूरे मेडिटेरेनियन और उस एरिया में रहते हैं। सुन्नी मुस्लिम्स हैं मेजॉरिटी ऑफ देम, क्लियर। अब ट्रीटी ऑफ सेवरस 1920 में आई थी एंड दे प्रॉमिस्ड कुर्द्स कि उनको एक उनका ऑटोनोमस स्टेट मिलेगा। टर्की जो है इस चीज़ को लेकर रेडी नहीं है, दे वांट टू मेंटेन टर्किश नेशनलिज्म, क्लियर। और इतना ही नहीं, इन कुर्द्स सेपरेटिस्ट के अगेंस्ट उन्होंने अपने एयरफोर्स का भी इस्तेमाल किया है, वो भी इंस्टेंसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दे वांट टू हैव अ स्ट्रॉन्ग टर्किश नेशनलिज्म, और वो ये कुर्द्स की डिमांड को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, या दे विल नॉट बी रेडी टू गिव देम वट एवर दे वॉन्ट, कि जो वो इंडिपेंडेंस यहाँ पे चाह रहे हैं वो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं दी जाएगी। ऐसी जो है कहानी है इस समय यहाँ पे। अब यहाँ पे आप रीजनल डायनेमिक्स इस चीज़ के समझिए, ओके। तो PKK कन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुर्दिश रिबेल है ये, ओके, एंड वो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं। देर इज़ दिस KRG ऑटोनॉमी, ये इराक में है। सीरिया के अंदर देर इज़ दिस सेल्फ डिफेंस फोर्सेस दैट आर देयर, और इनको US की सपोर्ट है। ईरान के अंदर मार्जिनली बेटर ट्रीटमेंट है यहाँ पे, ओके, और अभी भी जो है थोड़ा बहुत सेपरेटिज्म वहाँ पे चल रहा है। तो ये प्रेजेंट सिनेरियो है कुर्द्स का। अब आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, देखो इतने सारे कंट्रीज़ में आप स्प्रेड आउट हो, तो इन सभी में आपको इंडिपेंडेंस नहीं मिल सकती है, क्लियर। सबसे पहला चैलेंज यही होगा, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि सभी में आपको इंडिपेंडेंस मिल जाए, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, वो नहीं हो सकता है। सब लोग कन्विंस नहीं होंगे, टर्की तो बिल्कुल भी कन्विंस नहीं होगा। तो ये एक मेजर पॉइंट है। अब बात करते हैं कि रेलेवेंस ऑफ WTO। तो आज की डेट में टैरिफ वॉर का सिनेरियो चल रहा है। WTO बनाया किस लिए गया था, ये ओपन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए किया गया था, ठीक है। ओपन ट्रेड को प्रमोट कर ली, प्लस जो आपकी इसके अंदर हर्डल्स हैं, रिडक्शन ऑफ बैरियर्स, जितने भी ट्रेड बैरियर्स हैं उनको स्ट्रीमलाइन करना, उनको रिमूव करना, उसके लिए WTO को बनाया गया था। एंड दिस वाज सीन एज अ टूल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्लियर। और ये WTO जब एग्जिस्टेंस में आता है उसके बाद ग्लोबलाइजेशन क्या, हाइपर ग्लोबलाइजेशन का टाइम आया, बिकॉज पीपल टू पीपल कनेक्ट, इन्वेस्टमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स इट यूज टू हैपन। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही थी, और अब वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रुक गई हैं, क्लियर। तो ये एक पॉइंट है। अच्छा, अब इस चीज़ को समझना है कि WTO का रोल, उसकी इफेक्टिवनेस को आज की डेट में समझना होगा। देखिए इसके जो प्रोपाउंडर्स थे वेस्टर्न कंट्रीज़, वही इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस समय क्या था कि वेस्टर्न कंट्रीज़ दे यूज टू सपोर्ट फ्री ट्रेड, ओपन ट्रेड, बिकॉज उनको बेनिफिट हो रहा था इन चीज़ों से। अमेरिका, दे वर द बेनिफिशरीज ऑफ दिस सिस्टम। जितने भी सिस्टम इंटरनेशनल चल रहे हैं उसके बेनिफिशरी अमेरिका है कहीं ना कहीं, दैट्स वाई अमेरिका सपोर्ट्स ऑल दीज थिंग्स, ओके। अब वो सारी चीज़ें जिन्होंने बनाया था वही इसको जो है स्टॉप करने के चक्कर में लगे हुए हैं। सो दैट्स वाई इट्स अ, यू कैन से, न्यू डेवलपमेंट, और ये जो है नई डिबेट है
जो यहाँ पे चल रही है। अब आपको एक चीज़ समझना होगा, क्या हुआ है आज की डेट में, इट इज़ लूजिंग इट्स फंक्शन। जो भी नेगोशिएशंस हैं वो इनइफेक्टिव हैं, डिस्प्यूट सेटलमेंट हो नहीं रही हैं, ट्रेड मॉनिटरिंग हो नहीं रही है, पॉलिटिकल डायनेमिक्स भी हैं यहाँ पे, सब चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है। ब्लॉकिंग अपॉइंटमेंट्स टू अपीलेट बॉडी, ये यूएस ने किया। यूएस की पॉलिसी चेंज होती है तो ज़रूर उसका असर जो है मल्टीपल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे पड़ेगा, ऐसा होता है यहाँ पे। यूएस इज़ यू कैन से वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी, तो वो अगर थोड़ा बहुत भी अपने स्टैंड में चेंजेस लाती है तो उसका इम्पैक्ट आपको हर जगह विजिबल हो जाता है। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़, क्लियर। देन दोहा राउंड वो अभी भी एम्बिगुअस चल रहा है कि भी डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड नेशंस उनकी क्या प्रायोरिटीज़ होंगी, एग्रीकल्चर सब्सिडी पे क्या एक्शन होगा, तो वो इनडिसाइसिव है। अब जो ऑर्गेनाइजेशन इनडिसाइसिव हो, डेफिनेटली उसका रेलेवेंस ओवर द टाइम कम होगा ही होगा। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, क्लियर। अच्छा, अब यूएस टैरिफ का इम्पैक्ट देख लीजिए। तो विड्रॉल फ्रॉम मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल, उससे जो है यूएस स्टेप बैक कर रहा है, टैरिफ लगा रहा है अपने हिसाब से, कभी चाइना के ऊपर, कभी इंडिया के ऊपर, कभी यूरोप के ऊपर, कनाडा के ऊपर, ओके। तो ये सब यहाँ पे चल रहा है। देन इंडियाज रोल की बात करें तो वी हैव दिस ऑपोजिशन टू WTO's एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। हम नहीं एग्रीकल्चर के अंदर ओपन ट्रेड चाहते, हमारे यहाँ पे जो फार्मर्स हैं दे आर नॉट रेडी, क्लियर, वो अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं है, ठीक है। तो ये एक हमारे लिए सवाल है। देन यू कैन से ट्रेड फ्लडिंग कंसर्न्स है, बिल्कुल। अगर आप ओपन ट्रेड करते हो तो चाइना जो है वो अपने प्रोडक्ट्स डंप करने लग जाएगा, ये भी है कंट्रीज के दिमाग में। एंड चाइना बेनिफिशियरी रहा है इस पूरे सिस्टम का विदाउट अ डाउट। दैट्स वाई कंट्रीज दे वांट टू स्टॉप दिस नाउ, कि चाइना को काउंटर करना जरूरी है। चाइना असर्टिव ही इसलिए है क्योंकि चाइनीज आर इन अ पोजीशन टू वेपनाइज देयर इकोनॉमी। तो वो अपने ट्रेड को वेपनाइज कर रहे हैं, वो धमकी देते हैं कि ये रोक देंगे वो रोक देंगे, क्लियर, इस टाइप की चीज़ चल रही है। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर एंड दैट्स वाई कंट्रीज आर सेइंग कि भी हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो लगानी पड़ेंगी। ये जो डीकपलिंग ऑफ चाइनीज इकोनॉमी है इसको करना पड़ेगा। कंट्रीज इस डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं। एंड दे से वी आर मोर कंफर्टेबल डीलिंग बायलेटरली, कि वो बायलेटरल नेगोशिएशंस करेंगे, वो इस मल्टीलेटरल नेगोशिएशंस के लिए रेडी नहीं है। या इसके अंदर अगर हम बात करें कि रीजनलिज्म काफ़ी इंक्रीज हो गया है, क्लियर, कि कंट्रीज छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर दे आर मोर कंफर्टेबल। तो ये सिनेरियो है। अब रीजनल की अगर मैं बात करूँ तो सार्क कंट्रीज जो हैं या साउथ एशियन कंट्रीज हैं, दे आर नॉट डूइंग ट्रेड विद ईच अदर, क्योंकि इंडिया के इंटरेस्ट यूएस के साथ ज़्यादा अलाइन हो जाएंगे, तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे डील करेंगे। इस टाइप के प्रेजेंट सिनेरियो है यहाँ पे। तो इस सिनेरियो में बिग प्लेयर्स व्हेन दे आर नॉट गोइंग अहेड, दे आर नॉट सपोर्टिंग द इकोसिस्टम, डेफिनेटली उसकी कॉन्सिक्वेंस तो यही होगा कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो इम्पैक्ट हो जाता है। सो दीज आर यू कैन से द नेगेटिव्स। अब देखेंगे एक बार अखबार में कुछ छूट तो नहीं गया। अब ये देखो, ये कह रहे हैं कि टूरिस्ट टेकन टू मेडो विदाउट पुलिस परमिशन। देखिए, आई हैव विजिटेड दैट प्लेस, वहाँ पे कोई भी पुलिस वगैरह कुछ नहीं होती, पीसफुल जो है काम चलता है। बट दिस इंसिडेंट हैज हैपेंड नाउ, डेफिनेटली देयर विल बी अ रिवाइज्ड सिक्योरिटी ग्रिड जो उधर लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो उधर सिक्योरिटी ग्रिड जो है अब लगा दिया जाएगा। वहाँ पे कुछ परमानेंट स्ट्रक्चर ही नहीं है। देयर इज़ दिस यू कैन से स्टूल लगा के मैगी वगैरह लोग खाते हैं, वहाँ पे भेलपूरी वगैरह मिलती है, एंड इट्स अ वेरी यू कैन से पीसफुल प्लेस। लेकिन अब इस इंसिडेंट के बाद तो देर विल बी रिवाइज्ड सिक्योरिटी ग्रिड एंड यू विल सी मोर यू कैन से आर्मी पर्सनल्स हु विल बी पोस्टेड देयर, उनको वहाँ पे दोबारा लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये होगा। देखो, एट द एंड ऑफ द डे हमें नॉर्मैलिटी की तरफ जाना है। अब इससे पहले जो है सिविलियंस या टूरिस्ट जो हैं इतने बड़े स्केल पे इस एरिया पे टारगेट नहीं किए गए थे, अब टारगेट हुए हैं, तो डेफिनेटली देयर इज़ अ लर्निंग एंड विल गो हैड, विल मूव अहेड, हम आगे बढ़ेंगे इससे, ठीक है। तो ये चीज़ चल रही है यहाँ पे। एंड अदर देन दिस ये यूक्रेन और इजराइल की लड़ाई तो चलती रहती है। तो कश्मीरियत के ऊपर ये असॉल्ट है। देखिए, सी दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, कश्मीरी इज़ इक्वली हर्ट, कोई जो कश्मीरी है वो भी इक्वली हर्ट है, ठीक है। एक बात समझ नहीं होगी आपको, बिकॉज दिस टाइम टूरिज्म ब्रेड एंड बटर है ये वहाँ के लोगों का, वो खुशहाली से आराम से पीसफुल जी रहे थे। अब टूरिज्म पे जो है बिल्कुल असर पड़ेगा इस चीज़ का। इनिशियली एटलीस्ट 3-4 मंथ्स में तो पड़ेगा, आफ्टर दैट यू कैन से इंडिया की ये कैपेबिलिटी होती है कि हम लोग जल्दी से उबर जाते हैं चीज़ों से, एंड वी विल बी बैक विद द टूरिस्ट, बिल्कुल लोग वापस आ जाएंगे, ठीक है, ऐसा होगा। तो
देखो मुंबई में भी टेरर अटैक हुए थे, मुंबई रुकी तो नहीं ना उसके बाद। 3rd-4th डे पीपल वर गोइंग हैड इन देयर नॉर्मल, यू कैन से बिजनेस, बिल्कुल नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जी रहे थे वो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज़ द पॉइंट। एंड अदर देन दैट इस पेज पे तो कुछ खास नहीं है जो हमने देख लिया है यहाँ पे, ओके। सो पीपल आर सेइंग कि भी पुअर सिक्योरिटी थी। सी द पॉइंट इज़ दिस, नॉर्मैलिटी, आप अपने शहर में आते हो, आपको कहीं दिखते हैं क्या फौजी ऐसे डिप्लॉयड? तो इट्स अ लर्निंग थिंग फॉर अस, ठीक है। इतने सालों से वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था, बट आप किसी एक टेररिस्ट को जो खुद मरने ही आया है उसके लिए, मतलब इट्स एन आइडियोलॉजिकल वॉर दैट इज गोइंग ऑन। यू पुट अप मैन ऑन ग्राउंड, इनसफिशिएंट वो रहेंगे ही रहेंगे। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर टू बी डन। अलग एंगल से हमें इसे सोचना पड़ेगा। वी नीड टू हैव अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग की क्या करना है। 30-40 ईयर्स लगते हैं कुछ बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट लाने में, तो उस लेवल का हमें सोचना पड़ेगा कंटिन्यूटी के साथ। ऐसा नहीं होगा कि भाई आप छोड़ देंगे उस कॉज को। सो कंटिन्यूसली वी शुड पुट अप एन एफर्ट, दैट इज समथिंग विच शुड बी डन, ठीक है। वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो हमें करनी है। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।